गाइस फाइनली हमने अपना फोटोशूट कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ राहुल काफी एक्साइटेड था और वो होना भी चाहिए था। इस शूट के खत्म होने के बाद अवंतिका भी काफी रिलैक्स थी और वो भी काफी अच्छा महसूस कर रही थी। शूट कंप्लीट करने के बाद अवंतिका अपने घर पहुंची और जाते ही सीधा अपने बेड पर लेट गई। वो साइड में रखे लैपटॉप पर एक नजर डालने लगी। उसने अर्जुन को एक मैसेज किया, टिया अभी आप घर कब आ रहे हो, मुझे आपकी याद आ रही है। स्क्रीन पर अर्जुन ने एक नजर डाली। दूसरे दिन उसकी मीटिंग होने के बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए मजबूर हो गया था और तब से वो घर भी नहीं आ पाया था। ये पहली बार था जब उनकी शादी के बाद वो एक साथ नहीं थे और अवंतिका पहले से ही उसे बहुत मिस कर रही थी। ओह मेरी प्यारी अवंतिका, मैं जल्दी घर आऊंगा, उसने वादा किया। वैसे बच्चे कैसे हैं? वो एक पापा की तरह लग रहा था। वो उनकी माँ से ज्यादा अपने बच्चों को याद कर रहा था। अवंतिका सोचने लगी, आप बच्चों को याद करते हैं और मुझे नहीं, और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे होंगे। इस समय अवंतिका बहुत चिढ़ रही थी। ये एक तरह का अत्याचार था जो उसे याद दिलाता था कि अगर वो उससे दूर रहेगा तो उसे अर्जुन का प्यार हासिल नहीं होगा। और क्योंकि उसके सिल्वर लीफ एकेडमी में जाने के लिए बहुत कम दिन बचे थे, इसलिए इस समय उसे उसके साथ की जरूरत थी। परीक्षा की डेट्स पास आने के साथ वो अपनी तैयारियों में बहुत बिजी हो जाएगी। एक बार जब वो पास हो जाएगी और सिल्वर लीफ में अपनी क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर देगी, तब उसके पास समय होगा कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में सोचे। तुम मेरे बारे में इतना कम सोचती हो अवंतिका। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी याद आ रही है बेबी, अर्जुन ने कहा। क्या आप जल्दी घर नहीं आ रहे हो? आपके तकिए पर आपकी खुशबू फीकी पड़ने लगी है। सॉरी अवंतिका, मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। मुझे बस आप चाहिए। जब ये कहते हुए अवंतिका की निगाहों ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने खुद को कोसा कि आखिर वो वहां क्यों नहीं है जबकि आज अवंतिका इतने अच्छे मूड में है। हे अवंतिका, मेरे लिए डांस करो ना। अर्जुन ने उनकी बातचीत का टॉपिक बदलने की कोशिश की ताकि अवंतिका अच्छा महसूस करे। डांस? किस तरह का डांस? मैंने जो फोटो शूट के लिए किया था वैसा क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन मुझे देखने तो दो कि तुम क्या क्या ऑफर कर सकती हो। मैं तो तुम्हें काफी कुछ ऑफर कर सकती हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है? अवंतिका के मुंह से इन शब्दों को सुनकर अर्जुन काफी कंफ्यूज था। आखिर राहुल और वैशाली ने उसकी पत्नी को क्या क्या सबक दे दिए थे जो आजकल वो इतनी रोमांटिक हो जाती थी। मैं मजाक कर रही थी अर्जुन। जब अवंतिका ने देखा कि अर्जुन अपनी खुली आंखों से अवंतिका को देख रहा है तो उसने तुरंत अपने टॉपिक को बदल दिया और वो अपनी पीठ पर लुढ़क गई और अपनी छत की तरफ देखने लगी। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डांस करते करते अपने कपड़े उतारूंगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ओह अवंतिका, मैंने सोचा था कि तुमने मुझे एक्साइटेड करने के लिए कुछ नया सीखा होगा। ये कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ओह हेलो, अगर आप सोचते हो कि मैं डांस करते करते अपने कपड़े उतार दूंगी तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। और अगर आप ज्यादा देर तक वहां रुके ना, फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हे अवंतिका प्लीज यार, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। इसके बाद अर्जुन ने नोटिस किया कि अवंतिका जो अपने बेड से बाहर आ गई थी वो वापस स्क्रीन के सामने आई और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और अपनी पीठ पीछे की साइड कर कुछ करना शुरू कर दिया। हे कम ऑन अवंतिका, ये तुम क्या कर रही हो? शिट, प्लीज यार रुक जाओ। अवंतिका को ऐसा करता देख अर्जुन अपना कंट्रोल खो रहा था। व्हाट डार्लिंग, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। उसने अपनी शर्ट को बेड पर फेंक दिया और अर्जुन ने देखा कि इस समय उसने केवल अपने मैचिंग अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। आखिर अवंतिका कर क्या रही थी? उसने इससे पहले कभी भी अर्जुन के सामने स्ट्रिप डांस करने की हिम्मत तक नहीं की थी, तो फिर अचानक से उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये सब कुछ उसके दोस्तों का कमाल था। अर्जुन एक तरह से राहुल और वैशाली के मिलने से काफी खुश भी था। उन्होंने अवंतिका को काफी बोल्ड बना दिया था। हे वेट अवंतिका, एक बार फिर से सोच लो कि तुम लैपटॉप के सामने ये करने के लिए श्योर हो। अवंतिका रुकी और अपनी पैंट उतारने लग गई और उसका सामना किया। बिना शर्ट पहने वो उसके सामने आ गई। जैसे ही अवंतिका ने अपनी पैंट को फर्श पर गिरने दिया, अर्जुन अपने शरीर को काफी गर्म महसूस कर रहा था।
बाप रे बाप, उसे शायद आज रात एक कोल्ड शावर लेने की जरूरत होगी। आप नहीं जानते अभी कि आप क्या मिस कर रहे हैं। मुझे पता है अवंतिका, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, प्लीज इसे बंद करो। उसका बहुत ठंडा सा जवाब आया। ओह गॉड, उसकी नौटी पत्नी उसकी जान ही ले लेगी आज। ओके, अगर आपको सब समझ आ गया है तो प्लीज खट जल्दी आना। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा समय दूर रह सकती हूँ। ओके प्लीज यार, तुम अपने कपड़े पहनो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नो, पहले आप वादा करो, अवंतिका ने कहा। अवंतिका, समझने की कोशिश करो। मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स को सही करना होगा। तभी अर्जुन की ईमेल नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। उसे जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो उसके पास भेज दी गई थी। अवंतिका ने कहा, ठीक है अभी, आई लव यू, मैं तुम्हें मिस करूंगी। मुझे पता है अवंतिका, आई एम ऑलवेज मिसिंग यू। अर्जुन को अपना काम खत्म करने के लिए अवंतिका ने अपने लैपटॉप को बंद करने से पहले कैमरे पर एक किस दे दिया। अपने होटल के रूम में अर्जुन ने उस दिन के लिए कितनी ही बार सोचा। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, लेकिन वो उससे कोई वादा नहीं करना चाहता था कि वो कब आएगा, क्योंकि अर्जुन भी जानता था कि ये आसान नहीं होगा। उनके बीच ये पहली बार था कि वो दोनों इतने समय के लिए एक दूसरे से दूर थे। लेकिन अर्जुन ये भी नहीं समझ पा रहा था कि इस तरह तो अवंतिका सिल्वर लीफ में अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगी। अवंतिका ने कहा था कि वो अर्जुन से प्यार करती है और उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन ये सुनकर कभी नहीं थक सकता था। तभी अर्जुन का फोन जोर से बज उठा। साइट सुपरवाइजर उसे फोन कर रहा था। उसने फोन उठाने से पहले अपने माथे को रगड़ दिया और अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। अपने छोटे परिवार के पास और अपनी प्यारी वाइफ के पास घर वापस आने के लिए उसे ये काम खत्म करने की जरूरत थी। इसलिए अब अर्जुन इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।